हम डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 95 के बारे में। इसमें है मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। जबकि किसी ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन के निबंधनों को या किसी बात को जिसके बारे में विधि द्वारा अपेक्षित है कि वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, धारा 94 के अनुसार साबित किया जा चुका हो, तब किसी ऐसी लिखत के पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच किसी मौखिक करार या कथन का कोई भी साक्ष्य उसके निबंधनों का खंडन करने के या उनमें फेरफार करने के या जोड़ने के या उनमें से घटाने के प्रयोजन के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा, अगर वे दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध है तो। ऐसी बातें क्या है? दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध है तो क्या किया जाएगा? उनमें फेरफार करने या जोड़ने के या उनमें से घटाने के प्रयोजन के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो ऐसे कोई भी साक्ष्य उनके निबंधनों का खंडन करने के या उनमें फेरफार करने के या जोड़ने के या उनमें से घटाने के प्रयोजन के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा, परंतु ऐसा कोई तथ्य साबित किया जा सकेगा जो किसी दस्तावेज को अविधिमान्य बना दे, जो किसी व्यक्ति को तत्संबंधी किसी डिक्री या आदेश का हकदार बना दे तथा कपट, अभित्रास, अवैधता, सम्यक निष्पादन का अभाव, किसी संवेदनकारी पक्षकार में सामर्थ्य का अभाव, प्रतिफल का अभाव या निष्फलता या विधि की या तथ्य की भूल, परंतु यह कि किसी विषय के बारे में जिसके बारे में दस्तावेज मौन है और जो उसके निबंधनों से असंगत नहीं है, किसी पृथक मौखिक करार या अस्तित्व साबित किया जा सकेगा, या इस पर विचार करते समय कि यह परंतु लागू होता है या नहीं, कोड दस्तावेज की प्रारूपिता को मात्रा को ध्यान में रखेगा। कोर्ट दस्तावेज की प्रारूपिकता की मात्रा को ध्यान में रखेगा, परंतु यह कि ऐसी किसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के व्ययन के अधीन कोई बाध्यता संलग्न होने की पूर्वभावी शर्त गठित करने वाले किसी पृथक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा, परंतु यह भी कि ऐसी किसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के व्ययन को विखंडित या उपांतरित करने के लिए किसी सुभिन्न पाक्षिक मौखिक करार का अस्तित्व उन अवस्थाओं के सिवाय साबित किया जा सकेगा जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति का व्ययन लिखित हो अथवा जिनमें दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के बारे में तत्समय प्रवर्त विधि के अनुसार उसका रजिस्ट्रीकरण किया जा चुका हो, परंतु यह कि कोई प्रथा या रूढ़ि जिसके द्वारा किसी संविदा में अभिव्यक्त रूप से वर्णित न होने वाली प्रसंगतियाँ उस प्रकार की संविदाओं से प्राय उपाबद्ध रहती है साबित की जा सकेंगी, परंतु यह भी कि ऐसी प्रसंगतियों का उपाबंधन संविदा के अभिव्यक्त निबंधनों के विरुद्ध या उनसे असंगत न हो। परंतु क्या है इसमें कि कोई भी प्रथा या रूढ़ि जिसके द्वारा किसी संविदा में अभिव्यक्त रूप से वर्णित न होने वाली जो प्रसंगतियां हैं उस प्रकार की संविदाओं से प्राय उपाबद्ध रहती हैं, तो वे क्या होंगी? साबित की जा सकेंगी, परंतु यह भी कि ऐसी प्रसंगतियां उपाबंधन संविदा के अभिव्यक्त निबंधनों के विरुद्ध या उनसे असंगत न हो। क्या हो? निबंधनों के विरुद्ध या उनसे असंगत न हो, परंतु यह भी कोई तथ्य जो यह दर्शित करता है कि किसी दस्तावेज की भाषा वर्तमान तथ्यों से किस प्रकार संबंधित है, यह साबित किया जा सकेगा। दृष्टांत इसमें कुल 10 दृष्टांत है। कितने इलस्ट्रेशंस है इसमें? 10। क है इसमें है बीमा की एक पॉलिसी इस माल के लिए की गई है जो कोलकाता से विशाखापट्टनम जाने वाले पोतों में है। माल किसी विशिष्ट पोत से भेजा जाता है जो पोत नष्ट हो जाता है, या तथ्य कि वह विशिष्ट पोत उस पॉलिसी से मौखिक रूप से अपवादित था साबित नहीं किया जा सकता। ख में है ख को 1 मार्च 2023 को 1000 रुपये देने का पक्का लिखित करार क करता है। यह तथ्य कि उसी समय एक मौखिक करार हुआ था कि धन 31 मार्च 2023 तक न दिया जाएगा साबित नहीं किया जा सकता। ग में है
रामपुर चाय संपदा नामक एक संपदा किसी विलेख द्वारा बेची जाती है जिसमें विकृत संपत्ति का मानचित्र अंतर्विष्ट है। यह तथ्य कि मानचित्र में न दिखाई गई भूमि सदैव संपदा का भाग रूप मानी जाती रही थी और उस विलेख द्वारा उसका अंतरित होना अभिप्रेत था, साबित नहीं किया जा सकता। घ में है क किन्हीं खानों को जो ख की संपत्ति है किन्हीं निबंधनों पर काम में लाने का ख से लिखित करार करता है, उनके मूल्य के बारे में ख के दुर्व्यपदेशन द्वारा क ऐसे करने के लिए उत्प्रेरित हुआ था, तथ्य साबित किया जा सकेगा। ङ में है ख पर क किसी संविदा के निर्दिष्ट माल के लिए वाद संस्थित करता है और प्रार्थना भी करता है कि संविदा का सुधार करके उसके एक उपबंध के बारे में किया जाए, क्योंकि वह उपबंध उसमें भूल से अंतः साबित किया गया था। क साबित कर सकेगा कि ऐसी भूल की गई थी जिससे संविदा के सुधार का हक उसे विधि द्वारा मिलता है। च में है क पत्र द्वारा ख का माल आदिष्ट करता है। इसका माल ख का माल जिसमें संदाय करने के समय के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है और परिधान पर माल को प्रतिग्रहित करता है। ख मूल्य के लिए क पर वाद लाता है। क दर्शित कर सकेगा कि माल ऐसी अवधि के लिए उधार पर दिया गया था जो अभी अनवसित नहीं हुई थी, यानी कि एक्सपायर्ड नहीं हुई थी, अनएक्सपायर्ड थी। तो इसमें क में तो क्या है, साबित नहीं किया जा सकता के बारे में है। ख में है साबित नहीं किया जा सकता और ग में भी साबित नहीं किया जा सकता और घ में साबित किया जा सकता है। तथ्य साबित किया जा सकता है कौन सा, कि क किन्हीं खानों को जो ख की संपत्ति किन्हीं निबंधनों पर काम में लेने का ख से लिखित करार करता है, उनके मूल्यों के बारे में ख के दुर्व्यपदेशन द्वारा दुर्व्यपदेशन किया उसने, मिस रिप्रेजेंटेशन, तो क ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित हुआ था। तो यह तथ्य क्या होगा, साबित किया जा सकेगा। और इसमें भी ङ में भी है, यानी कि ई में क साबित कर सकेगा कि ऐसी भूल की गई थी जिससे संविदा के सुधार करने का हक उसे विधि द्वारा मिलता है। और च में भी दे रखा है क दर्शित कर सकेगा कि माल ऐसी अवधि के लिए उधार पर दिया गया था जो अभी एक्सपायर नहीं हुई थी। छ में है ख को क एक घोड़ा बेचता है और मौखिक गारंटी देता है कि वह अच्छा है। ख को इन शब्दों को लिखकर कागज पर देता है। क से 30,000 रुपये में एक घोड़ा खरीदा, तो क्या होगा, ख मौखिक गारंटी साबित कर सकेगा। ज में है उदाहरण ज में ख का बादशाह का भाड़े पर लेता है और एक कार्ड देता है जिसमें लिखा है कि कमरे 10,000 रुपये प्रति माह। क्या लिखा हुआ है, कमरे 10,000 रुपये प्रति माह। क या मौखिक करार साबित कर सकेगा कि निबंधनों के अंतर्गत भागता भोजन पिता ख का वासा 1 वर्ष के लिए भाड़े पर लेता है और उनके बीच अधिवक्ता द्वारा तैयार किया हुआ एक स्टाम्पित करार किया जाता है और करार भोजन देने के विषय में मौन है। क साबित नहीं कर सकेगा कि मौखिक तौर पर उस निबंधन के अंतर्गत भोजन देना भी था, तो इसमें साबित नहीं करने के बारे में बताया गया है। उदाहरण ज में, झ में है ख से शोध ऋण के लिए धन की रसीद भेजकर ऋण चुकाने का क आवेदन करता है। ख रसीद रख लेता है और धन नहीं भेजता है, तो उस रकम के लिए बाद में क इसे साबित कर सकेगा, तो साबित करने से रिलेटेड है। उदाहरण झ में, उदाहरण यह है क और ख लिखित संविदा करते हैं। क्या करते हैं, लिखित संविदा, जो अमुक अनिश्चित घटना के घटित होने पर प्रभावशील होनी है। वह लेख ख के पास छोड़ दिया जाता है। किसके पास, ख के पास। उसके आधार पर क पर वाद लाता है। क उन परिस्थितियों को दर्शित कर सकेगा कि जिनके अधीन वह परिदत्त किया गया था, तो इसमें दर्शित करने के बारे में बताया गया है। इसमें उदाहरण य में, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो एक्ट है उसमें यह धारा 92 के रूप में दी गई है, मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन, धारा 92। और नए एक्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 2023 में कहाँ पे दी गई, धारा 95, और इस पुराने एक्ट में धारा 92। इसमें क्या दिया हुआ है, परंतुक दिए हुए हैं, 6 परंतुक दिए गए हैं। कितने परंतुक दिए गए हैं, 6 परंतुक। और इतने की इतने ही किसमें है, नए वाले एक्ट 2023 में भी है। और इसकी जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो है एक्ट, इसकी जो धारा है 92, मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन, ये किस में आती है, अध्याय 6 में आती है। अध्याय 6 का शीर्षक क्या है,
तो इसका शीर्षक है दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में। अध्याय 6 का उपबंध कहाँ से कहाँ तक किया गया? धारा 91 से 100 तक। और इसमें जो दे रखा था धारा 94 के अनुसार साबित किया जा चुका है। तो क्या साबित किया जा चुका है? तो दस्तावेज के रूप में जो लेखबद्ध है वे बातें संविदा, अनुदान, संपत्ति के अन्य व्ययन के निबंधनों को या किसी ऐसी बात को जो विधि द्वारा दस्तावेज के रूप में विधि द्वारा अपेक्षित है और दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध है, धारा 94 के अनुसार साबित किया जा चुका है। तो धारा 94 में क्या बात बताई गई है? धारा 94 में है दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा संपत्ति के अन्य व्ययनों के निबंधनों का साक्ष्य। क्या है धारा 94 में? दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा संपत्ति के अन्य व्ययनों के निबंधनों का साक्ष्य। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो हम पढ़ रहे थे वो थी धारा 95 मौखिक साक्ष्य के करार का अपवर्जन। तो मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन, किसका अपवर्जन था वो? धारा 95 मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन। मौखिक करार जो किया गया है उसके साक्ष्य का अपवर्जन। और किस में आती है वह धारा? अध्याय 6 में। अध्याय 6 ये कई अध्याय 6 जो है उपबंधित है, किस में है? उसमें भी उपबंधित है 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। और इसमें भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भी अध्याय 6 में है दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में। और इसका उपबंध किया गया है अध्याय 6 का धारा 94 से 103 तक। कहाँ से कहाँ तक? धारा 94 से 103 तक।